वैसे आज के इस टॉपिक में, आज की इस क्लास में टैली की हम आपको बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे? हाँ, बताएंगे कुछ नहीं अभी। आज हम आपका चेक करेंगे सबसे पहले होमवर्क है ना, जो आपको टास्क दिया गया हुआ था। सबसे पहली चीज आपको मैंने बता दिया अभी तक में, कुछ अकाउंटिंग के रूल्स बताए हुए हैं। सबसे पहले आपको बताया गया था अकाउंट्स क्या होता है ना, अकाउंट्स के बारे में बताया गया। दूसरा आपको बताया गया अकाउंट्स के टाइप्स, क्या बताया गया? अकाउंट्स के टाइप्स। तीसरा फिर बताया गया अकाउंट के टाइप्स में आपने सीखा था ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये। फिर आपको इस में बताया गया गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बताया गया? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसके बताया गया गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जानने के बाद ही आप डेबिट और क्रेडिट का रूल आप अप्लाई कर पाते हो, है ना। तो ये निकालना, डेबिट क्रेडिट अप्लाई करना या निकालना मैंने आपको बताया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको भेजी थी ग्रुप में, है ना। और उसी को मैं भाई चेक करना चाहूंगा। मैं आप सबकी नोट्स, वैसे तो मैं एक एक करके चेक कर नहीं पाऊंगा, सब लोग बैठे हुए हो। मैं क्या करूंगा, आप लोग अपनी कॉपी वगैरह ओपन करके बैठिए। ठीक है, अपनी कॉपी ओपन करके बैठिए जो आपने एक्सरसाइज सॉल्व किया हुआ है, और मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ कंप्यूटर में। जैसा मैं बताऊं, अगर आपने वैसा किया हुआ है तो सही रहेगा, अगर वैसा नहीं है तो गलत है। और जहां पर भी आपने गलती किया हुआ है वहां आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे चल रहा हूँ बताने, आप अपनी कॉपी में मैच करिएगा। यही एक्सरसाइज, ये मैंने रूल्स बताए थे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो इनको आपने भाई देख लिया है, पढ़ लिया, समझ लिया है। अब इसमें जो लोग अभी नए आए हुए हैं, है ना, इस बैच में, मतलब जो लापता थे, उनको तो नहीं ये समझ में आएगा। फिर भी कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए, क्योंकि अब डेबिट क्रेडिट का जो रूल होता है, जब आपको अकाउंट पता है क्या है, आपको अकाउंट्स के टाइप्स पता है, गोल्डन रूल्स पता है, तब आप निकाल सकते हो। और आपको तो तीनों में से एक भी अभी नहीं पता सही से। तो खैर देखते हैं, और आप भी बताइएगा कि कितना आपको समझ में आया। ये उन लोगों से मैं पूछ रहा हूँ जो लोग आज बैठ रहे हैं टैली की क्लास में। बाकी तो आप लोग समझिएगा, अपना अपना मैच करिएगा। ठीक है, मैं एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है इसमें है मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ कंप्यूटर इन कैश 18,000। तो यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा है, इन्होंने क्या किया हुआ है, कंप्यूटर खरीदा हुआ है और 18,000 का नगद। तो यहाँ पर अकाउंट निकालना है, सारी चीजें पता करना है। अकाउंट्स कितने हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या है या रियल क्या है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, ये सारी चीजें बताते चलेंगे। साथ ही साथ हम डेबिट क्रेडिट भी लगाते चलेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज इसमें है, जो कि है मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ कंप्यूटर इन कैश 18,000। तो यहाँ पे अकाउंट कितने हैं, मिस्टर वर्मा ने एक कंप्यूटर खरीदा हुआ है 18,000 का नगद। ठीक है, अकाउंट का नियम क्या होता है कि जिस चीज का लेन देन होता है उसी को अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। दो अकाउंट यहाँ पे है, कितने अकाउंट यहाँ पे हैं, दो। ठीक है, एक अकाउंट आपका क्या है, एक हो गया कैश हो गया, दूसरा आपका क्या है, कंप्यूटर। दूसरा क्या हो गया, कंप्यूटर। कैश कौन सा अकाउंट है, आपने पढ़ा है, ठीक है, डेफिनेशन याद हो, है ना। कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है, कैश एक संपत्ति के रूप में है ना, तो रियल अकाउंट हो जाता है। कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ रियल। और कंप्यूटर क्या हो गया, ये भी एक वस्तु है। ठीक है, तो आपने रियल अकाउंट का नियम पढ़ा हुआ है, वस्तु संपत्ति से संबंधित जो खाते होते हैं वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया रियल अकाउंट। ठीक है, तो आपने अकाउंट निकाल दिया, कौन से अकाउंट ये भी कंफर्म कर दिया। अब क्या इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, गोल्डन रूल्स अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, वो बताइए। तो कैश, देखिए, कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है कि आने वाले को आप क्या करिए, डेबिट करिए। ठीक है, और जाने वाले क्या करिए, क्रेडिट करिए। ये रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है, पढ़ा होगा आपने। कैश बिजनेस से जा रहा है, 18,000 जा ही तो रहा है ना, कंप्यूटर का पैसा किसी को आप दे के तभी तो लाओगे ना, 18,000 गया ना आपके बिजनेस से। तो कैश एक रियल अकाउंट है और जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
क्या हो जाएगा? कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है, ये एक संपत्ति है, रियल अकाउंट है, तो आने वाले को क्या कर देंगे हम? डेबिट। क्या कर देंगे? अगर आपने ऐसे किया है तो सही किया है, ठीक है। अगर कुछ गलत किया हो तो ऐसे आप सही कर लीजिए। दूसरी एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरी जो इसमें एक्सरसाइज है वो है मिस्टर वर्मा परचेज एन ऑफिस टेबल ₹3000 एंड ऑफिस चेयर ₹4000, ठीक है। तो वो खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? पहले अकाउंट पता करेंगे, इसमें कितने अकाउंट है। मिस्टर वर्मा ने ऑफिस चेयर और ऑफिस टेबल दो चीजें खरीदा हुआ है और उसके बदले में उन्होंने पैसा पेमेंट किया हुआ है, नगद, ठीक है। तो लेन देन किसका हो रहा है भाई? ऑफिस टेबल ऑफिस शेयर का। ये तो आ रही है बिजनेस में, पैसा जा रहा है, यानी कि 3 अकाउंट यहाँ पे समझ में आ रहा है। कितने अकाउंट समझ में आ रहा है? 3 अकाउंट समझ में आ रहा है। कितने अकाउंट यहाँ पे हैं? 3, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या हो गया? यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं ऑफिस चेयर ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या रहेगा इसमें? ऑफिस टेबल, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? कैश। क्या रहेगा? कैश। इनका रेट वगैरह भी मैं नहीं लिख रहा हूं, सब समझा रहा हूं, बाकी वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऑफिस चेयर ऑफिस टेबल, अब हमने अकाउंट तो निकाल लिया, कितने अकाउंट है, अब ये पता करेंगे ये कौन से अकाउंट है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई, या आपको कहा गया कि बताइए ऑफिस चेयर कौन सा अकाउंट है, ऑफिस टेबल कौन सा अकाउंट है, तो आप बताइए ऑफिस टेबल कौन सा अकाउंट है? हाँ, कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, बोल नहीं रहे। तो यहाँ पे जो ऑफिस टेबल और ऑफिस चेयर कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट है, शॉर्ट में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ऑफिस टेबल ये भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्यों है? अगर मान लीजिए पूछते हैं आपसे रियल अकाउंट क्यों है, तो आप क्या बताओगे? रियल अकाउंट क्यों है ये रियल अकाउंट? क्योंकि ये एक संपत्ति है। रियल अकाउंट का आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। रियल अकाउंट क्या होता है, ठीक है? जो वस्तु संपत्ति होती है उनको रियल अकाउंट के रूप में लिखा जाता है, उनका खाता रियल अकाउंट के अंतर्गत खुलता है, ये मतलब वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ये आप समझते रहिए। कैश भी एक संपत्ति है, तो कैश भी क्या हो गया? रियल। यानी यहाँ पे 3 के तीनों रियल अकाउंट है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि कुछ रियल होगा तो कुछ पर्सनल होगा, दोनों मिलाकर तीनों मिलाकर के होंगे, ऐसा कुछ कोई नियम नहीं है। तीनों पर्सनल हो सकते हैं, तीनों रियल हो सकते हैं, या 2 पर्सनल हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 के तीनों रियल अकाउंट है। अब इसमें देखा जाएगा जब आप गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे डेबिट क्रेडिट, तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? अब आप देखिए, ऑफिस चेयर बिजनेस में आ रही है, ऑफिस टेबल बिजनेस में आ रही है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि आने वाली चीजों को क्या कर दीजिए? डेबिट करिए। तो ये दोनों डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, डीआर, ठीक है। और कैश बिजनेस से तो भाई जा रहा है ना, ऑफिस टेबल ऑफिस चेयर खरीदा है तो उसके बदले पैसे भी तो दिए हुए हैं, तो यहां पर क्या होगा? सीआर, ठीक है। अगर आपने ऐसे किया है तो सही है, नहीं तो आपका क्या है? गलत है। अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़े। समझ में आ रहा है ये? तुम्हारा सही है, ऐसे ही किया है, गजब, ठीक है। अगला है तीसरी जो इसमें एंट्री है वो है मिस्टर वर्मा ओपन बैंक अकाउंट इन एचडीएफसी बैंक। मिस्टर वर्मा ने एक खाता खोला हुआ है एचडीएफसी बैंक में और डिपॉजिट जमा किया हुआ है 50,000। उन्होंने क्या किया हुआ है? डिपॉजिट जमा किया हुआ है। आपको पता होगा यहाँ पे 2 अकाउंट है। मिस्टर वर्मा ने खाता खोला, यहाँ तक तो बात ही हो चुकी है, और पैसा बैंक में गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करेंगे तो कितने अकाउंट है? यहाँ पे है 2 अकाउंट है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे क्या अकाउंट है? कोई भी पहला ले लीजिए। एक एचडीएफसी बैंक हो गया, क्या हो गया? एचडीएफसी बैंक। और दूसरा अकाउंट हो गया वो क्या है? अब चूंकि जमा कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, जमा क्या कर रहे हैं? कैश जमा कर रहे हैं। यहाँ एचडीएफसी बैंक का अकाउंट क्यों बन रहा है? क्योंकि पैसा, अगर देखो अकाउंट अगर पता करोगे अकाउंट क्या होता है, तो अकाउंट का नियम होता है कि बिजनेस के दायरे में जिस भी चीज का लेन देन होता है उसको एक अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। एक बिजनेस में उसके दायरे में जो भी लेन देन होता है उसी को अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। तो लेन देन का मतलब कुछ आया और कुछ गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि एचडीएफसी कैश तो मान लो हमारे बिजनेस से गया बैंक में, ठीक है, कैश गया। यहाँ तो एक ही चीज का लेन देन मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है, कैश ही केवल जा रहा है, कुछ आ भी तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे अकाउंट का नियम क्या कहता है कि जिस चीज का लेन देन होता है उसी का अकाउंट बनता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो वो आपको समझाने के लिए बताया गया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये कैश गया तो कहाँ गया? कोई ना कोई तो प्राप्त कर रहा होगा ना, कोई ना कोई तो पाने वाला होगा ना, ठीक है।
तो अगर अब इस कंडीशन में एचडीएफसी का क्यों बनेगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं क्लियरिटी दे दूं कि एचडीएफसी का बनेगा क्यों अकाउंट, ठीक है, इसका क्यों अकाउंट होगा। तो उसका सीधा सा मुद्दा ये है कि मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया उधार, आपके पास से पैसा गया लेकिन आया कुछ नहीं, तो क्या आप उसको भूल जाओगे कि भैया ले जाओ यार मस्त से, है ना, हमारे पास पैसा ही पैसा है, हम अंबानी हो चुके हैं। अंबानी भी नहीं भूलते हैं, तो हम तो ठहरे लोकल, है ना। भूलोगे नहीं ना उसको, आप याद करोगे ना, याद रखोगे ना। छोटा मोटा अमाउंट है, 2-4 हजार का शायद ना लिखो, लेकिन अगर बड़ा अमाउंट हो गया जिसको आप जान नहीं रहे हो उस तरीके से, जो आपकी जान पहचान का नहीं है, तो उसका तुरंत आप नाम नोट कर दोगे कि फला व्यक्ति को मैंने इतने पैसे दिए, इनसे इतना लेना है। तो भले यहाँ पे लेन देन तो एक ही हो रहा है, मतलब पैसा जा ही रहा है, लेकिन आ भले नहीं रहा, लेकिन इस कंडीशन में उस शख्स का अकाउंट बनता है जो प्राप्त कर रहा होता है पैसा, ठीक है, जो कुछ भी चीजें प्राप्त कर रहा होता है। तो एचडीएफसी एक संस्थान है और ये इसके पास पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं से वो पैसा प्राप्त कर रहा है। और हमें इस चीज को याद भी रखना है कि हमने 50,000 जमा भी किया हुआ, नहीं पता लगे भूल गए तो इसलिए उसका अकाउंट बनेगा, ठीक है। मैं क्लियरिटी के लिए बता दिया हूं। तो दो अकाउंट यहाँ पे हो गए, एचडीएफसी और कैश। अब यहाँ पे एचडीएफसी कौन सा अकाउंट है ये पता करते हैं। तो एचडीएफसी एक संस्था का नाम है, पढ़ा गया हुआ है। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या आईबीसी कंपनी का नाम आता है ना, उनके खाते पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत खोले जाते हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट, अब ये कैश तो रियल अकाउंट है, पढ़ा भी आपने कई बार, मैंने आपको बताया, है ना। अब इसमें क्या होगा, डेबिट क्रेडिट, यानी इसमें गोल्डन रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, पाने वाले को आप क्या करिए, डेबिट करिए, देने वाले को क्या करिए, क्रेडिट करिए। तो यहां पर पाने वाला कौन है, एचडीएफसी बैंक है। पैसा प्राप्त कर कौन रहा है, एचडीएफसी प्राप्त कर रहा है ना। भले हम दे रहे हैं लेकिन प्राप्त तो वही कर रहा है ना। तो हम जमा कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक हो जाएगा डेबिट। और कैश बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट है, रूल है, जाने वाले को डेबिट, आने वाले को क्रेडिट। तो इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। आपने ऐसे किया है तो सही किया है, ऐसा नहीं है तो गलत है। ऐसा ही किया है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। आगे बात करें, फटाफट सॉल्व करते हैं। अब ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बार बार समझा दिया हुआ हूँ, है ना। अब फटाफट सॉल्व करते हैं, नहीं तो काफी समय लग जाएगा इसको पूरा करने में। अगला जो है वो है चौथी एंट्री है, मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी आइटम इन कैश 2000। स्टेशनरी आइटम खरीदे हुए हैं 2000 का। स्टेशनरी आइटम क्या होता है, जब छोटे छोटे खर्चे होते हैं, पेन, कॉपी, रजिस्टर, है ना, स्टेपलर वगैरह सब मिला करके एक जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं स्टेशनरी आइटम। और ये एक प्रकार का खर्च होता है। क्या होता है, एक्सपेंस। तो देयर आर 2 अकाउंट्स हियर, यहाँ पर भी 2 अकाउंट्स है, ठीक है। एक आप ले सकते हैं इसमें स्टेशनरी आइटम, क्या ले सकते हैं, स्टेशनरी आइटम। और दूसरा आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं, दूसरा जो अकाउंट है वो कौन सा है भाई, नगद खरीदा है, इसका मतलब कैश। दो अकाउंट है भाई, बिजनेस में स्टेशनरी आइटम आया, कैश गया, 2 अकाउंट है, स्टेशनरी आइटम और कैश। स्टेशनरी आइटम कौन सा अकाउंट है, चूंकि एक प्रकार का ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है, वो नाम मात्र के खाते के अंतर्गत आते हैं, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। किसके अंतर्गत आते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट है ये। कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट है। और कैश तो रियल अकाउंट है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की बात आती है, क्या होगा यहाँ पे। तो डेबिट क्रेडिट अगर आप निकालेंगे तो नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है वो क्या होता है कि खर्चा और नुकसान आप डेबिट करिए। यानी कि जब यहाँ पे आप स्टेशनरी आइटम लेके आए तो आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ खर्च हुआ, कुछ एक्सपेंस हुआ, है ना, भाई नुकसान ही हुआ, एक्सपेंस हुआ। जैसे नुकसान तो नहीं हुआ, उससे कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली फायदा भी होता है, ठीक है, लेकिन खर्च हुआ, उसको खर्च में गिनते हैं। तो यहाँ पर ये जो खर्च है, खर्च और नुकसान रूल क्या, मतलब गोल्डन रूल क्या बता रहा है, खर्च और नुकसान क्या करिए, डेबिट करिए। तो डेबिट कर दिया। कैश रियल अकाउंट है, कैश बिजनेस से जा रहा है, तो रियल अकाउंट का नियम क्या है, आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। मैं बार बार बता रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये मत दिमाग लगाइएगा कि अच्छा एक में डेबिट तो निकाल लिया, अब दूसरे में तो क्रेडिट होगा ही होगा। ये हकीकत है, डेबिट क्रेडिट ही होता है, ठीक है। एक में अगर डेबिट पता चल गया, दूसरे में क्रेडिट होना है, कई बार ऐसा होता है। तो कई बार डबल डेबिट भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों जरूर रहेंगे, डेबिट क्रेडिट, ठीक है।
तो ऐसा ना दिमाग लगाइए कि अच्छा उसमें डेबिट हो गया, इसमें तो क्रेडिट 100% होना तय है। वो कैसे हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। नहीं तो आप बता ही ना पाएंगे कैसे हो रहा। अभी आप प्रूफ दे सकते हैं भैया कैसे एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है कि आने वाले को डेबिट करिए, जाने वाले को क्रेडिट करिए। कैश हमारे बिजनेस से जा रहा, हमने सामान खरीदा, वो पैसा ले गया, इसलिए क्या हो रहा है, रियल अकाउंट है और इसको क्रेडिट में रखा जा रहा है। ऐसे किया आपने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।